हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो फर्स्ट पार्ट देखो पहले इसका। 1 + x² dy इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, तो पहले x की वैल्यूज लेते हैं एक तरफ ना। dy के साथ तो आपका y आ गया है ना, x dx के साथ आपका 1 + x² आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, अब देखो यहाँ पर 1 + x² है ना, और यहाँ पर 1/y दे रखा है सिंपली। तो फिर से अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो यहाँ dy अपॉन y। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, इंटीग्रेट x डॉट डी एक्स अपॉन 1 + x² प्लस सी। इसका कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 + x² के लिए लेट करेंगे तो 1/2 निकलेगा पहले, और फिर log 1 + x² प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है भाई, ये स्टेप समझ में आ गई। अब अगर मैं इनको एक साइड करता हूँ, इस वैल्यू को, इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए ना। ये हाफ, ये 2 ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये हाफ है पूरा। हाफ अगर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये वैल्यू एक्चुअल में log y इक्वल्स टू log √1 + x² हो जाना चाहिए, प्लस में C1। इसको अगर इस साइड लेके आऊं तो log y माइनस log √1 + x² प्लस C1 इक्वल्स में, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ, ऊपर नीचे log y अपॉन √1 + x² इक्वल्स टू C1। ठीक है, अब बोथ साइड एक्सपोनेंट ले सकते हैं अपन, तो e की पावर log y अपॉन √1 + x² इक्वल्स टू e की पावर C1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं C नेम दे सकता हूँ, और e की पावर log फंक्शन है तो उसकी जगह केवल फंक्शन आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। y अपॉन √1 + x² इक्वल्स टू C, इसको आप उधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू C रूट में 1 + x। अब ध्यान रखना, इस C की जगह आप a कांस्टेंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा ना। कई बार आंसर्स के अंदर a दे रखा होता है तो आप a ले लेना, या फिर C, कोई इशू नहीं है इसमें, दोनों परफेक्ट है ना। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है, आगे बढ़ू। चलिए सेकंड देखो। एक्स वाई और ये वाई डैश मतलब dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 + x + y प्लस एक्स वाई। ठीक है, पहले इक्वेशन बनाते हैं ना। 1 + x तो ठीक है, यहाँ से y कॉमन लिया तो 1 + x अगेन, फिर अगेन इन दोनों में से कॉमन ले लो। कितना बचेगा आपके पास, 1 + x कॉमन लिया, यहाँ से कितना बच गया, 1 + y। यहाँ तक समझ में आया? अब सेपरेट करो। देखो y डॉट डी वाई, y डॉट डी वाई, और नीचे क्या आ गया, 1 + y इक्वल्स टू 1 + x, और नीचे कितना आ गया x, और बाहर कितना है dx। यहाँ तक बताओ समझ में आया क्या? अब सेपरेट कैसे होगा, यहाँ 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 मैं 1 + y मान लूं, और फिर -1 कर लूं। क्या कर रहा हूँ मैं बताओ, इधर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इधर 1/x प्लस x/x, और फिर dx। अब इंटीग्रेट ले लो आप इसका, 1 + y अपॉन 1 + y, -1/1 + y, फिर इंटीग्रेट 1/x प्लस 1 और dx। ये वैल्यू कट के कितना आया, 1। तो 1 का कितना होगा, y होगा, माइनस log 1 + y होगा इक्वल्स टू, इसका कितना होगा, log x होगा प्लस x होगा प्लस में c होगा। बताओ समझ में आया क्या? ये वैल्यूज आप एक तरफ कर सकते हो, तो y इक्वल्स टू पॉजिटिव में हम log 1 + y, फिर पॉजिटिव में log x, फिर पॉजिटिव में x और प्लस में c। या तो ऐसे कर दो, या फिर सबको एक तरफ इस साइड ले लो, इधर c छोड़ दो, इतना ही। यहाँ पर log m इंटू n कर सकते हैं अपन, y इक्वल्स टू log 1 + y, x प्लस में x प्लस में c। ठीक है, ये हो गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4।